नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 8:41 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 8:41 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। वज्रयोग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रात्रि 8:03 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अष्टमी श्राद्ध है और आज जीवित पुत्र का व्रत है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु कामना से इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती हैं और आज हिंदी दिवस भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं? जाहिर सी बात है कि हमारी आदतें ही हमारी सेहत की दुश्मन बनती है। ये तो मेडिकल साइंस भी कहता है, लेकिन मैं ज्योतिषी हूं तो ज्योतिष की बात हम करेंगे। आपकी राशि के अनुसार आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और आज मैं आपके सामने हर राशि के उस रहस्य को खोलने वाला हूं, आपकी उस आदत की चर्चा करने वाला हूं जो धीरे धीरे आपकी सेहत को बर्बाद कर रही है। आज जानेंगे, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी, इसको कैसे रोकना चाहिए, इस पर भी हमें चर्चा करनी है आज दिव्य महाप्रयोग में। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 19 सितंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु मिथुन में, शुक्र का संचरण कर्क में है, केतु सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल तुला में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो देखा जाए तो आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन आज चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में है। अब रविवार है, उग्रवार, और उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 सितंबर दिन शुक्रवार, त्रयोदशी है और धान्य छेदन, जल यंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी संबंधित कोई कार्य करना है और भूमि क्रय करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 10:08 से 10:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी परिवार की खुशहाली अचानक ऐसी विडंबनापूर्ण मुसीबत में बदल जाती है जो पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ती? किसके दोष के कारण होता है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है कि जो अब नहीं है, जो जीवित नहीं है, उनकी गलती की सजा ये जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं? क्या वाकई किसी की कुंडली में ऐसी अदृश्य शक्ति छिपी हो सकती है जो मृत्यु के बाद भी घर परिवार की किस्मत को उलझनों के अनसुलझे जंजाल से जकड़े रहे? अगर इन सवालों ने आपके मन में हलचल मचाई और इस रहस्य को आप नहीं जानते तो इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला है ये वीडियो। इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। और हो सकता है अगर आपके यहां या किसी आसपास के साथ किसी हो रहा हो, किसी के साथ, तो आप उन्हें सचेत कर सकें, उनकी जिंदगी को बचा सकें। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व दिव्य महाप्रयोग के उन सूत्रों की ओर चलते हैं। आज मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत मैं इसे राशि और लग्न दोनों पर लागू करना चाहूंगा। दोनों पर आप लागू करके देखें और यह भी जरूर एक बार आजमाएं कि आपके साथ ज्यादा कौन घटित हो रहा है, लग्न अथवा राशि। बात मेष की करते हैं और हां, याद रखिएगा चर्चा किस चीज की है? चर्चा है आपके स्वास्थ्य की। आप अपनी गलतियों से कैसे अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, किस किस तरह की आदत अलग अलग राशि और लग्न के जातक जन्मजात लिए हुए होते हैं और इसके चलते वो अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। इसे आप जानेंगे आज के दिव्य महाप्रयोग में। तो सबसे पहली चर्चा मेष लग्न और राशि की है। आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, आप चबाते बहुत कम हैं, भोजन को आप बहुत कम चबाते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय बहुत लेते हैं। ये आदत, अच्छा, निर्णय जल्दबाजी में लेने की आदत का भी हमारे शरीर पर असर पड़ता है। ये आपके पाचन तंत्र और आपके मानसिक सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अब आज ही कि आज कुछ नहीं होता, धीमे धीमे आपके साथ ये कई तरह की परेशानियां उत्पन्न कर देगा। एक तो आपका जल्दी जल्दी खाना आपके पाचन तंत्र को खराब कर देगा, क्योंकि जो काम दांत को करना चाहिए वो आपका आंत कर रहा है, तो धीरे धीरे पाचन तंत्र आपका खराब होगा। और जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय लेना, बाद में फिर क्या होता है? पछताना। तो मानसिक रोग, मानसिक परेशानी। तो क्या करना है? थोड़ा धीमा होना सीखिए, इससे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि के जातक, आप अपने जिह्वा के कई बार बड़े गुलाम बन जाते हैं। आप स्वाद के प्रति बड़े दीवाने हैं और जरूरत से ज्यादा आपको खाने की आदत है ना, जिसके चलते आपका वजन और फिर बाद में धीरे धीरे आलस्य बढ़ जाता है। तो खुद को थोड़ा नियंत्रित करना शुरू करिए। और जिह्वा की इतनी दीवानगी ठीक नहीं है। इस जिह्वा की चाहत तो हमेशा कुछ ना कुछ हर दिन अलग अलग रहेगी, इस पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा। मिथुन, आपकी जो अस्थिर दिनचर्या है, अनियमित, आज भोजन 10 बजे कर दिया तो परसों 12 बजे और
फिर परसों तरसों शाम के 4 बजे। ये आपकी अनियमित दिनचर्या, एक दिन ये जो भोजन समय पर न लेना, अनियमित दिनचर्या में भी भोजन को मैं सबसे एक नंबर पर रखूंगा। आप भोजन के मामले में, भोजन करने के मामले में बहुत अनियमित है, और फिर आगे चल करके आपको नींद और कई तरह की एलर्जी इत्यादि शुरू हो जाएगी। समय पर न सोना, समय पर नींद न लेना, यानी खाने में, सोने में, सब में आपकी अनियमितता बहुत ज्यादा है। अपने जीवन का अपने रोजमर्रा का एक चार्ट बना के रखिए, एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करिए, नहीं तो आगे चल करके बहुत इसका आपको नुकसान होगा। कर्क राशि, आप अपनी भावनाओं को बहुत दबाते हैं। जो मन में है खुल के रखते क्यों नहीं, जिससे क्या होता है, तनाव, बेचैनी, पेट की समस्या। अपनी बातों को शेयर करके हल्का महसूस करिए, कह दीजिए, जिससे भी कहना है, जो मन में रखने की जगह कहिए। इसको रखते धीरे 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 आप पेट के रोगी हो जाएंगे। तो एक ही उपाय है कि अपनी बातों को शेयर करिए। नहीं है कोई विकल्प, कोई नहीं मिल रहा, मंदिर में जाके भगवान जी से कह दीजिए। इतना, अब या तो आप मूर्ति में पत्थर मानते हैं, उसको तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर उसमें सचमुच देवता मानते हैं, उनसे कह दीजिए। पर इतना अपने भीतर बातों को रख करके अपने मन की भावनाओं को दबाते दबाते आप एक दिन रोगी हो जाएंगे। होना ही है, हो रहे होंगे। सिंह, आप जिम्मेदारियों को और किसी भी तरह के दबाव को बहुत ज्यादा लेते हैं, दबाव सोखने वाले हैं आप। एक होता है ना, सोख लेता है कोई चीज, आप दबाव को सोख लेते हैं। यहां 4 लोग हैं, ऑफिस की बात कर रहा हूं, सबके लिए नियम है, पर आप अपने ऊपर सारा दबाव ले लेंगे, दिल पर दबाव ले लेते हैं, दिल पर तनाव ले लेते हैं, इसलिए तो हार्ट अटैक आपको बहुत जल्दी आती है। सेहत को प्राथमिकता दीजिए, आराम भी करिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इतना तनाव और इतना दबाव मत पालिए कि हार्ट अटैक का एकदम से आप सबसे ऊपर अपने आप को सिंह वाले ही सब लोग रख लें। उस पर आपको काम करना चाहिए। कन्या, आप ज्यादा चिंता करते हैं, तनाव बहुत लेते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के, बहुत छोटी बातों को, जिसका कोई मतलब नहीं है, कई बार तो उसकी जरूरत ही नहीं होती, और इसी के चलते आप अपना पाचन खराब कर लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। चिंताओं को छोड़ना सीखिए। कई बार जरूरत होती है कि चिंताओं का त्याग कर दिया जाए, त्यागिए उसको, वो बहुत जरूरी है। और तुला, आप दूसरों की खुशी के लिए अपने आराम के साथ बहुत समझौता करते हैं। कई बार अपना स्वास्थ्य बिगाड़ के भी ये ध्यान रखते हैं कि दूसरों का ख्याल आप रख पा रहे हैं कि नहीं, कहीं दूसरे बुरा तो नहीं मान जा रहे हैं। ये बैलेंस ठीक है, सबका सोचना, सबका हित सोचना, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी ना। वृश्चिक, काम में आप इतने अपने आप को इतना झोंक लेते हैं कि शरीर को मशीन समझ लेते हैं। शरीर आपको संकेत दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, नजरअंदाज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। नियमित आराम करिए, नहीं तो एक दिन पटक देगा और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपकी कमी है धनु। और मैं जो कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि 120% और ज्यादा आप ऊपर रख लीजिए, घटित हो रहा होगा आपके ऊपर। धनु, आप जोखिम उठाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जोखिम उठाने के मामले में भी कई बार लापरवाह हो जाते हैं, और यह बात कम उम्र के धनु वालों पर बड़ी लागू होता है। गाड़ी चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जीवन में इतना जोखिम और इस तरह का जोखिम उठाया जाए, बाद में कोई चोट, दुर्घटना, असावधानी, जिससे आपको अपने जीवन की हानि देखनी पड़ जाएगी। तो जरा जागरूकता अपनाइए और इससे बचिए। मकर, आप भी वृश्चिक की तरह ही ओवर टाइम बहुत करते हैं, ओवर वर्क करते हैं। आप अपनी ऊर्जा को ऐसे खपत उसकी करते हैं, ऐसे उसको खत्म करते हैं, जैसे लगता है कि कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। जिंदगी काम का नाम है, पर केवल और केवल काम का नाम ही नहीं है। कुछ मनोरंजन और आराम को भी ख्याल में रखिए, क्योंकि बाद में चाह के भी अब आप ये इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक लत लग जाती है, और धीरे धीरे आप अपने आप को इतना रोगी बना लेंगे कि स्वास्थ्य जब खराब होगा तो कहां मनोरंजन आपको समझ में आएगा। कुंभ, आप छोटी मोटी समस्याओं को तो नजरअंदाज ही कर देते हैं। आपको लगता है कि ये तो अरे कुछ नहीं, हो जाएगा, सब ठीक है। बाद में यही छोटी समस्या बड़ी हो जाएगी। तो समय पर सावधान हो जाइए और इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना छोड़िए, नहीं तो जब भारी पड़ेगा ये, तब ज्ञान देते रहिएगा। तो स्वास्थ्य का जांच कराते रहिए और समय समय पर कराइए, उसको
नजरअंदाज मत करिए। और मीन, आप अपनी भावनाओं और मानसिक जो दबाव है उसमें उलझकर अपनी शारीरिक सेहत को भूल जाते हैं। आपको तो और कुछ नहीं, मैं आपका तो डॉक्टर, मैं आप बन के बता देता हूं, मेडिटेशन करिए, योग करिए और भावनात्मक संतुलन बना करके चलिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको पता चल चुका है कि आपकी ये आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो आज ही खुद से ये वादा करिए कि अब आप अपने स्वास्थ्य को इस मामले में ध्यान देंगे। आपके साथ मैं भी कर रहा हूं। स्वास्थ्य को हम पहले नंबर पर रखेंगे और ठीक है, बाकी का काम भी तो करना ही है, पर स्वास्थ्य को नंबर 1 पर। चलिए, इस स्वास्थ्य के साथ सबसे पहला काम हमारा आ जाता है भुवन भास्कर की आराधना। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 बार आचमन कर लेने के पश्चात अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांग लेना है, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। तो गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। लगभग 4-5 साल से आपको रोज रोज यही एक बात बता रहा हूं, हर रविवार को बता रहा हूं। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए परम आवश्यक है। मैं बीते 5 साल से अब कह रहा हूं, ये बात आपको करना तो है ही है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है और शनिदेव से दृष्ट हैं। अब देखा जाए तो आज आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पहला तो ये कि हो सके तो आज दोपहर तक नमक का त्याग कर दीजिए और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी जरूरी काम है वो वक्त रहते पूरा हो जाएंगे। कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं और प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। नौकरी में प्रमोशन पाने की चाह रखते हैं तो भी आज नमक का त्याग करिए, या नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो भी नमक का त्याग करिए। आज जो भी जरूरी कागजात हैं उनको एकत्रित करने का काम जरूर करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर आज करने के लिए दिन ठीक नहीं है। लेन देन के मामले में आज का दिन ठीक है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई अनुबंध इत्यादि करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, कर सकते हैं। किसी के साथ घूमने फिरने जाना है तो जा सकते हैं, परंतु हाँ, बातों ही बातों में कब बात का बतंगड़ बन जाए, कब विवाद हो जाए, कह नहीं सकते हैं। तो जरा सजग रहिएगा, बोलने से पहले तोल कर बोलिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर भी खान पान नियंत्रित रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें
तो आज सभी वृषभ राशि के जातक 9 लाल मिर्च अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर कहीं ईंट आपको दिखाई पड़े बड़ा, उसके नीचे दबा दीजिए, नहीं तो किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और हाँ, दिन अच्छा है। अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी समस्या का आप हल निकाल लेंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है, एक के बाद एक सारे काम आपके बनने वाले हैं। घर की समस्या है, कोई उसका समाधान ढूंढ रहे थे तो वो बन जाएगा। करियर को लेकर के कोई चिंता थी, उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, वाणी पर अपने जितना हो सके नियंत्रण करिए और वाद विवाद से बचने का प्रयत्न करिए। इसीलिए मंगल को शांत कराया है प्रातःकाल ही। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को रक्त संबंधित कोई विकार है उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। दिन जैसा बीत रहा है उसको बीतने दीजिए। किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। कार्य में आज बार बार विफलता का मुंह देखना पड़ सकता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दिल खोलकर बात करिए। अपनी बात अपने परिवार के सदस्यों से अवश्य कहिए। इससे विकास का रास्ता खुलेगा, परेशानियां कम होंगी, मन हल्का होगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और कोई बड़ा निर्णय करना है तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 11वें में है और आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। आज भोजन के पश्चात 5 इलायची के दाने अवश्य इसका सेवन करिएगा और प्रातःकाल एक उपाय आपको अवश्य करना है। क्या? तो भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। दूसरों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। किसी से बातचीत करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, दे सकते हैं, सफलता मिलेगी। सारे काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात किस्मत का साथ मिलेगा। किसी उच्चाधिकारी से अगर किसी बात को लेकर के अनबन या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आपको लगता है कि उच्चाधिकारी बुरा मान गया है तो बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर अपनी बात किसी से मनमानी है, चाहे वो बॉस ही क्यों न हो, तो एक कॉल करके देखिए, काम बन सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि खटास उत्पन्न हो गया था तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों के लिए खाली जगह पर डाल दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन संतुलित है, संतुलन के साथ ही बीतने दीजिए। माता पिता की कही को बात को मानिए, उनकी बातों को पूरा करिए, घर की जरूरतों को पूरा करिए, रोजमर्रा के जो भी जरूरी काम है उनको पूरा करिए। पर दूसरों के भरोसे आज कुछ नहीं होगा। अपना व्यवहार किसी के साथ भी ऐसा मत करिए जिससे लोग आपसे बुरा मान जाएं। बाकी ठीक है दिन, शांति के साथ दिन बिताइए, सारे काम बनेंगे। घर में हैं तो आनंद के साथ ही बीतेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु लव लाइफ में आज थोड़ी खटास उत्पन्न होने वाली है, तनाव पैदा होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लें तो आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा प्रातःकाल, इससे फायदा मिलेगा। लेकिन भुवन भास्कर को अर्घ्य भी देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लेना है। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। सबकी बात को काटकर अपनी ही बात सही सिद्ध कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में जो भी परेशानियां कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। बाकी
जो भी कार्य आप करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए खास, और कोई प्रतियोगी परीक्षा है, किसी भी तरह की कोई परीक्षा, इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। 9 लाल मिर्च सूखा वाला जो होता है ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर कहीं किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए, ईंट से दबा दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी छुट्टी का दिन है तो शांति से बीतने दीजिए। हाँ, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर सीखिए। परिवार के सदस्यों के साथ रहिए, अच्छा है। घर में कोई फेरबदल, साफ सुथरा करना है वो काम जरूर करिए। बस सावधानी रखिए। बातों ही बातों में आपकी बात कब आपके अपनों को चुभ जाए कह नहीं सकते हैं। यात्रा ना करें, ठीक नहीं है यात्रा के लिए दिन। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, विवाद से बचने की कोशिश करिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। हाँ, विद्यार्थियों के लिए कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वहां भी एक समस्या है, ओवर कॉन्फिडेंस, इससे आपको बचना होगा। नींद की कमी, सिर दर्द, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनको अपना विशेष ख्याल रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। गंगा जल से स्नान करें अथवा तीर्थ के जल से, पात्र में गंगा जल का 2-4 बूंद डालकर उसमें जल भर के उसी जल से स्नान करिए, इससे फायदा मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन, इसके लिए प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। कोई ईमेल इत्यादि करनी है या किसी भी तरह का कोई मेल करना है, कोई भी कार्य करना है, किसी से बातचीत करनी, उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। जो भी अवसर मिले उसका फायदा अवश्य उठाइए। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बढ़िया है और सावधानी से काम करें, सावधानी से अपनी बात रखें तो बात बनेगी भी। एक साथ बहुत सारे कामों में मत उलझिए, एक एक करके सारे कामों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में उतार चढ़ाव जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन दिन ठीक है। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई तनाव या परेशानी या गलतफहमी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ, और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग तकलीफ दे सकता है, ध्यान रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तो धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातः काल भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ अपने पितरों के नाम से एक घी का दिया अवश्य जला दीजिए। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। मित्रों का साथ मिलेगा। कोई टेंशन, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बस इतना ध्यान रखिए, आज जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी के साथ। आराम कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ, काम कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बस ये मूल मंत्र है, काम ईमानदारी के साथ होना चाहिए। सिर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मौजूदा नौकरी को छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। लव लाइफ के मामले में थोड़ी परेशानी है और कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी से भूलकर भी विवाद मत करिए और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना भी है तो ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए और हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ लाल पुष्प अर्पित करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए और माता पिता की कही बात को काटिए मत। साथ ही साथ देखा जाए तो उच्चाधिकारी अगर कोई है जिससे आपको बातचीत करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सामने वाला यानी उच्चाधिकारी आपकी बात को बहुत तवज्जो नहीं देगा। कहीं किसी कार्यक्रम इत्यादि में सम्मिलित हो रहे हैं तो जरा संभल करके रहिए, कम बोलने का प्रयत्न करिए और खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखना है और बात का बतंगड़ नहीं बनने देना। क्रोध मत करिए, ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए।
विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। मसालेदार चीजों का उपयोग आज आपको नहीं करना। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है। और सूर्य भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज काले तिल का दान अथवा जल में काला तिल डालकर के उसी जल से स्नान, दोनों में से जो आपसे हो सके करिए। और अपनी अस्त व्यस्तता को नियंत्रित करके अपना समय परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करिए, अपने प्रियजनों के साथ व्यतीत करिए। बाकी एक बात आपको बता देता हूं, बस इतना ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। कामकाज में आज जहां भी रहिए परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को भी व्यापार में आज छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा और स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया है। 1 चम्मच शहद खाली पेट अवश्य उसका सेवन करिएगा। हो सके तो जल में शहद मिलाकर के शिवलिंग पर भी चढ़ाइए, बड़ा फायदा मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। काम के प्रति जोश बना रहेगा, काम में सफलता मिलेगी। अपनी बातों को कुछ ऐसे ढंग से आज आप कहने वाले हैं कि लोग सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे, बल्कि भावुक होकर के उस पर विचार करेंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर जिद करने से बचिए। जिद के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।